हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। राधा किशन दमानी जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और साथ ही डी मार्ट के फाउंडर भी है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेल कंपनी है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि कौन है ये राधा किशन दमानी और क्या है डी मार्ट के बिजनेस का इतने सक्सेसफुल होने का कारण। तो बने रहिए आप हमारे साथ पूरे अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। पक्का बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। राधा किशन दमानी जिनका जन्म 1954 में हुआ था, इन्हें रिटेल बिजनेस का किंग कहा जाता है। ये उतने वेल एजुकेटेड नहीं है। 12th पास करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में बीकॉम के पहले ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर बाद में इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया। पर बहुत जल्द इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अगर इन्हें मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाना है तो इन्हें अपने पैसों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर ये अपने पैसों से ट्रेड करने लगे और इन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर में ह्यूज प्रॉफिट्स कमाया और इन्होंने कई मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न भी कमा लिया। और हाँ, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले उन्होंने अपनी जर्नी बॉल बियरिंग ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू की थी। फिर सन 2001 में सफिशिएंट ग्रेट हाइट तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपना कदम रिटेल इंडस्ट्री की तरफ रखने की सोची और इसी सोच के कारण इन्होंने सन 2002 में डी मार्ट की स्थापना किया सन 2002 में, पर IPO लाया 2017 में। इस गैप ने ये इंडिकेट किया कि दमानी जी बहुत ही लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। पहले अच्छे से बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, फिर से IPO लॉन्च किया। तो डी मार्ट जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट चेन है इंडिया का, इसकी बिजनेस मॉडल कैसी है, कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी ने डी मार्ट को इतना सक्सेसफुल बनाया, आइए जानते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो लोग डी मार्ट विजिट करते हैं वे लोग इस बात से पूरी तरह से अवेयर है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है और ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र तक पहुँचाया जाता है और इससे डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट बच गई, होलसेलर की कॉस्ट भी बच गई। मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर और रिटेलर, इससे तो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गया, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, होलसेलर को भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ बचत हो गई। और तो और ये जब भी माल लेते हैं तो बहुत ही अधिक क्वांटिटी में माल उठाते हैं तो उन्हें डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल जाता है। ये तो आप जानते ही है कि 1 kg का रेट अलग है, 1000 kg का रेट अलग है, इसलिए इन्हें प्रोडक्ट काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाता है। इसलिए ये कंज्यूमर का भी फ़ायदा करवा देते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में बेच के। स्ट्रैटेजी नंबर 2, दोस्तों डी मार्ट कंपनी बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है और अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए इन्होंने अपना ज़्यादातर स्टोर्स खुद के ही लैंड पे बनाया है, जिसके कारण रेंट का खर्चा बच गया। अब देखिए दोस्तों, किसी भी तरह के रिटेल बिजनेस में कंपनी को रेंट्स के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है और जैसा कि डी मार्ट की ज़्यादातर स्टोर्स खुद की ही लैंड पर बनी हुई है तो इससे वो काफ़ी सारा पैसा जो रेंट में जाता है वो तो बच जा रहा है, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है। अब रेंट का पैसा बच रहा है तो कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में देना तो बनता ही है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, दोस्तों ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स अपने सप्लायर्स को पे करने में जहां 1 से 2 महीने लगा देते हैं, वहीं पे डी मार्ट मात्र 7 से 10 दिनों में ही अपने सप्लायर्स को पे कर देते हैं। अब ऐसा करने से सप्लायर्स का कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट और ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और सप्लायर्स ऐसी कंपनीज को जो जल्दी पे कर देते हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट्स बेचने में सप्लायर्स ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं और डी मार्ट के केस में भी यही होता है। डी मार्ट एक बार में अधिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेता है और 7 से 10 दिनों के अंदर ही अपने सप्लायर्स को पे कर देता है। अब ऐसा होने से रिटेल बिजनेस का सप्लायर के साथ एक एफिशिएंट रिलेशनशिप बन जाता है और इस चीज़ को राधा किशन दमानी जी ने बखूबी निभाया। उन्होंने शुरू से ही अपने सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में ध्यान दिया और ऐसा करने से इन्हें बेनिफिट हुआ कि राधा किशन दमानी जी एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट सप्लाई चेन को मेंटेन करने में अच्छी तरह से सफल रहे, जिससे कि उन्हें अपने इन्वेंट्री को लगातार रीस्टॉक करने में काफ़ी मदद मिलता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, दोस्तों अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि डी मार्ट की मोस्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इनके प्रोडक्ट्स में मिलने वाले डिस्काउंट्स और इनके कस्टमर्स जो बाहर जाकर दूसरे लोगों से कहते हैं यार सामान चाहिए ना तो डी मार्ट जा, मस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाता है। हर प्रोडक्ट्स पे
गजब की डिस्काउंट मिलती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोग बोलकर ही कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, जिससे कि डी मार्ट में कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग ही बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं, पर डी मार्ट ने तो इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया डिस्काउंट देकर। स्ट्रैटेजी नंबर 5, राधा किशन दमानी ने सन 2002 में डी मार्ट की स्थापना की थी और सन 2002 से 2010 तक डी मार्ट की केवल पूरे देश भर में 25 स्टोर्स ही थे और 2021 में तो इसके लगभग 200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हो चुके हैं। जब ज़्यादातर रिटेलर्स एक्सपेंशन के पीछे भाग रहे थे, तब राधा किशन दमानी जी ने डी मार्ट की एक्सपेंशन के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए डी मार्ट के शुरू होने के 9 साल तक इसके केवल 25 स्टोर्स ही थे। फिर उसके बाद इन्होंने 5 से 6 सालों के अंदर ही रैपिड एक्सपेंशन करते हुए डी मार्ट की 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स खोले। अगर राधा किशन दमानी जी के पास नए स्टोर्स खोलने के लिए फंड होता है, तो जब तक वो पूरी तरह से अच्छे से श्योर नहीं हो जाते हैं कि वो नया स्टोर्स एग्जिस्टिंग स्टोर्स के जैसे एफिशिएंटली चल पाएगा और प्रॉफिट कमा पाएगा, तब तक वो नया स्टोर ओपन करते ही नहीं है। और यही कारण है कि आज तक डी मार्ट का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ है। इसलिए आज के समय में डी मार्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी है। दोस्तों, मिस्टर राधा किशन दमानी जी उतने वेल एजुकेटेड नहीं है, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने बीकॉम के पहले ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों, कोई फॉर्मल डिग्री ना होने के कारण भी वो आज इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने ये प्रूव कर दिखाया कि एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा सेल्फ एजुकेशन, रियल वर्ल्ड नॉलेज, डिटर्मिनेशन और पैशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और हम लाएंगे भी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है और आपको वैल्यू मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से, सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।